अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं थंबनेल पे लिखा है कि ये जो लेक्चर सीरीज़ होगी, इसमें 9th क्लास वाले बच्चे, 10th क्लास वाले बच्चे, सेकंड ईयर वाले बच्चे जिनके सिलेबस में सी लैंग्वेज है वो वाले, और जो BA-CS कर रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि मतलब हमने BA-CS में एडमिशन तो ले लिया लेकिन हमें आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उनको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। मतलब उन्हें पढ़ा रहे होते हैं वो, मतलब कुछ हैश इंक्लूड करते रहते हैं, ISO स्ट्रीम करते रहते हैं, तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं होती वो चीज़ें। तो उनके लिए बहुत ही, उनको ना एक डरौने ख्वाब की तरह मतलब ना तंग करती रहती हैं, और वो यही सोचते हैं कि अब हमें ना स्टेप बैक कर लेना चाहिए, तो हम ना किसी BS फिज़िक्स में कर लेना चाहिए, BS केमिस्ट्री में कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी पहले कंप्यूटर पढ़ा नहीं होता, ठीक है ना। 9th में कोई कंप्यूटर पढ़ा ना, फर्स्ट सेकंड में पढ़ा, तो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं BA-CS के अंदर, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि BA-CS मतलब बहुत ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब्स होती है इसमें। तो इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो सुन के आ तो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है ये बिल्कुल ही मतलब बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स होते हैं, एक तो बिगिनर्स होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो हमारी जो सीरीज है वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं, सुना नहीं, होता क्या है, ठीक है, उन सभी के लिए है। तो जिनको मतलब कह लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी तो है, लेकिन समझ नहीं लग रही कि कैसे सीखे, कहाँ से सीखे। तो हमारे कोर्स का नाम प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज नशाही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की जानिब से कोर्स पेश किया जा रहा है। दिस इज मोहम्मद अदील नशाही इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब भी आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ही लिखते हैं। तो जब भी मतलब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी तो हेलो वर्ल्ड से आपने शुरू की होगी, तो मैं भी हेलो वर्ल्ड से शुरू करता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोग्राम जी ऑनलाइन कंपाइलर। अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं ना, तो उसका कंपाइलर ही नहीं चलता पहली बात तो आपके भी टीचर्स ने आपसे कहा होगा कि डेव C++ को यूज़ कर लें, कोर्स ब्लॉक को यूज़ कर लें, तो हमारे टीचर्स ने भी यही कहा था। लेकिन होता ये कि जो बंदे बिगिनर्स होते हैं ना, उन जब वो इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल ही नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर। तो वो मतलब इसी बात पे दिल हार के बैठ जाते हैं कि मतलब हमसे तो एक कंपाइलर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हमने क्या आगे जाके करना है। तो इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप इसका हल ये है कि आप ऑनलाइन जाएं और वहाँ पे जाके लिखें सी ऑनलाइन कंपाइलर। तो जब वहाँ पे लिखें जाके तो प्रोग्राम जी ऑनलाइन कंपाइलर आएगा, ठीक है, आपने उसको देखना है। तो उसके अंदर ना ये वाली एक ड्राउनी शक्ल का एक प्रोग्राम आपके सामने आएगा, इसमें लिखा होगा ये / ऑनलाइन सी कंपाइलर रन दिस, जो भी लिखा होगा ना, तो इस तरह का प्रोग्राम लिखा होगा। तो आप इसको जब चलाएंगे और इसको रन करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये इसकी आउटपुट होगी वो हेलो वर्ल्ड आएगी, ठीक है। ये तो आपने कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन अब हम देखेंगे इसकी ईच एंड एवरी कंपोनेंट को, ठीक है। यहाँ पे हैश क्यों लिखा है, इंक्लूड क्यों लिखा है, ये ब्रैकेट सी क्या मतलब एंगुलर ब्रैकेट क्या कर रही है, stdio.h क्या होता है, हमने ईच एंड एवरी कंपोनेंट को देखना है, जिससे मतलब हमें बिल्कुल मतलब ये फील हो कि मतलब हमारे ये मतलब कप ऑफ टी हो हमारे लिए। ये हमें ये ना लगे कि ये stdio.h क्या होता है, मेन क्या होता है। हर एक चीज़ को हमने देखना है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है ना पढ़ाने का, वो ये है कि हमने इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ना है और हमें हर एक चीज़ का पता हो कि इस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप उसमें जाके इसको कोड को लिखिएगा और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लिख के दिखाने की आपको। तो चलिए हम इसको कंपाइलर में लिख के देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो फर्स्ट एग्जांपल थी हमारी हेलो वर्ल्ड की थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने हेलो वर्ल्ड ही क्यों शुरू किया, हमने कोई और मतलब इसकी जगह पे क्यों नहीं किया। मतलब फिर अगर हमने ए और बी, जिस तरह आपको फैक्टोरियल फाइंड करें, स्केयर फाइंड करें, जिस तरह आपके बुक के अंदर एग्जांपल्स होंगी, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो हमने इसी से क्यों शुरू किया, हेलो वर्ल्ड से ही क्यों शुरू किया। बिकॉज इट हेल्प्स यू टू प्रिंट एनी इंग्लिश लाइन टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। किसी भी तरह की जो आपके पास इंग्लिश एप्लीकेशन होगी ना, तो वो आपको इसमें मतलब पहले इससे आप रन कर सकते हैं। तो मतलब लिख सकते हैं आप कोई भी लाइन इंग्लिश की, ठीक है। हाउ शुड वी थिंक अबाउट द प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग है ना, हमने सारी की सारी हमने उसको सोचना ये है कि ये हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। तो हमारा जो एंड गोल होगा वो ये होगा कि हम एक अच्छे डेवलपर बने, डेवलपमेंट के अंदर इसको यूज़ करें। तो ये हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो हेलो वर्ल्ड की है। तो ये क्यों ज़रूरी है, हमने हेलो वर्ल्ड से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स यू टू प्रिंट एनी इंग्लिश लाइन टू योर एप्लीकेशन। हमने जब भी कोई मतलब काम करना होता है तो हमारा यही होता है कि हम यूज़र को कोई मैसेज प्रिंट करवा पाएँ, ठीक है। तो हमने हाउ वी शुड थिंक अबाउट प्रोग्रामिंग, हमें प्रोग्रामिंग के मतलब कैसे सोचना चाहिए कि इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट। हमने हर एक चीज़ों को हमने डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो मतलब हमने एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट करनी है, तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार करें। व्हाट इज द रियल यूज ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको इससे आप इसको अच्छी तरह समझे कि जब भी आप कोई आईडी बनाते हैं ना, तो उसके साथ मतलब आप जब आपसे फर्स्ट नेम पूछते हैं, लास्ट नेम पूछते हैं, उसके बाद आपको ना हाई का मैसेज प्रिंट करवाते हैं। वो जैसा फर्क कहते हैं हाई अदील नशाही। तो यहाँ पे जो अदील नशाही है ना, ये हाई अदील नशाही एक मैसेज है जो आपको जो आपकी कोई भी वेबसाइट होती है
कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो आपको जो प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने जब सॉफ्टवेयर बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आपने जाहिर बात इंग्लिश को प्रिंट करवाना होगा। तो उसके लिए आप ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, प्रिंट एफ वाला। मतलब किसी भी इंग्लिश लाइन को प्रिंट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है आपको हेलो वर्ड क्यों है, क्योंकि हमने जो भी हमारी लैंग्वेज हो, जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर हमने किसी इंग्लिश को लाइन को प्रिंट करवाना है, और इंग्लिश की लाइन को प्रिंट करवाएं, हेलो वर्ड को एक लाइन कर लें, एक फिक्रा कर लें, या पूरा पैराग्राफ कर लें, तो बात एक ही, ठीक है। तो जी राइट अ कोड दैट डिस्प्ले योर नेम एंड एड्रेस। तो जैसे आपने हेलो वर्ड लिखा है, इसी तरह आप एक ऐसा कोड भी लिख सकते हैं जो आपका नेम और एड्रेस प्रिंट कर सके। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम है? अच्छा, जो उन्होंने कंपाइलर लिखा था ना, बड़ा कम्प्लेक्स करके लिखा था, हमने इसको बिल्कुल शॉर्टेस्ट वर्जन के अंदर लिखना है। लाइक हमने इसको सीधा सीधा जो टू द पॉइंट चीजें हमने सिर्फ उसको इंक्लूड करना है, बाकी सबको हमने फायर करवा देना। तो इसमें लिखा हैश इंक्लूड, आगे एंगुलर ब्रैकेट stdio.h, और उसके बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, फिर मेन को स्टार्ट किया, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट, फिर प्रिंट एफ अदील शाही फ्रॉम गुजरा इन्वर्टर कोमा के अंदर, और इसको हमने बंद करके तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? ऑफ कोर्स यही आएगी, अदील नशाही फ्रॉम गोजरा, ठीक है। जो मतलब ये लिखा होता है ना, मतलब यहाँ पे अदील नशाही फ्रॉम गोजरा, तो मतलब ये वाला मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये इंग्लिश को एचडी प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कहा था ना, एक एक चीज को समझेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको एक एक चीज को हमने समझना है। लाइक इसमें सबसे पहले आपके पास आता है हैश, ठीक है। तो ये हैश आ रहा है, तो हमने हैश को देखना है कि हैश क्या करता है। हैश असल में क्या होता है? इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं? तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर डायरेक्टर्स, ये डायरेक्ट करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं। दीज आर डायरेक्टर दैट डायरेक्ट्स बिफोर प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, तो ये डायरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं बिफोर प्रोसेसिंग। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जब कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है, तो उससे भी पहले ये डायरेक्शन देते हैं कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। तो कंपाइलेशन क्या होता है? इसमें ये क्वेश्चन पैदा होता है कि कंपाइलेशन किसे कहते हैं? कंपाइलेशन होता है फ्रॉम सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। तो अब सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कहते हैं हाई लेवल कोड को, जो भी हम हाई लेवल के अंदर कोड लिखते हैं ना, लाइक सी का कोड, तो हम उसे कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट हमने किस में करना है? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड होता है लो लेवल कोड। लाइक इसको 1001 की शक्ल में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी, कि हमने जब इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना था, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को समझ सकता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें बोला? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कोड लिखा है मैंने, तो ये देखें ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है जी, समझ लगी होगी उम्मीद है आपको, ठीक है जी। तो ये चीज होती है। अब देखिए इसको जरा ना रिवर्स प्रोसेस के थ्रू देखिए कि हमने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है। तो इसको, ये जो प्रोसेस होता है इसको कंपाइलेशन कहते हैं, ठीक। इस प्रोसेस से भी पहले जो हमें हैश है ना, वो बताती है कि आपने कुछ ऐसे काम है जो आपने इस काम से भी पहले करने होते हैं, और वो हैश के साथ हम डिनोट करते हैं, इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी इस बात की, ठीक है जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें इंक्लूड भी लफ्ज लिखा था एक, ठीक है। हैश इंक्लूड था ना, तो इंक्लूड क्या करता है? इट मीन्स टू ऐड समथिंग, किसी चीज को शामिल करना, किसी चीज को इंक्लूड करना, ये इंक्लूड होता है, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है समझते हैं। उसके आगे हमने एंगुलर ब्रैकेट देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स एड दिस थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ब्रेसेस। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना, आप उसको इंक्लूड करेंगे। और इंक्लूड करना किसको? इसके अंदर क्या था बोला? stdio.h। इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, ठीक है। डॉट एच फॉर हेडर फाइल, एज इसको हेडर फाइल क्यों कहते हैं? एज इट इज रिटन ऑन हेड, चूंकि हेड के ऊपर लिखी होती है, हेड में लिखी होती है, इसको हेडर फाइल कहते हैं। तो ये अब इसको जरा इकट्ठा करके देखें, तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी सी का प्रोग्राम शुरू होता है ना, उससे पहले जो हमारा सी का कंपाइलर होता है, जो मतलब असल में जिम्मेदार होता है सी के कोड को रन करने का, वो क्या करता है? आपकी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी को, ठीक है, लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी इसमें क्या होती है, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि तो इसमें क्या है कि हैश इंक्लूड stdio.h है, कि जब भी प्रोग्राम शुरू हो प्रोसेसिंग से पहले, कंपाइलेशन से पहले, आप इसको इंक्लूड करके रख लें। इसको इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ना, ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अगर प्रिंट एफ के फंक्शन को चलाना है, तो इसके लिए इसका पहले मौजूद होना लाजमी, ठीक है। तो ये हो गया हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश का समय लग गया होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंक्लूड का होता है इसको इंक्लूड कर लें, किसको? स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट को। डॉट एच फॉर हेडर फाइल, तो इस लाइब्रेरी को आपने प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले इसको ऐड करना होगा, ठीक है जी। तो फिर लिखा है कि जी व्हाट इज मेन। तो इस मेन इसमें क्या चीज है, ठीक है। जो मेन है ना, मेन असल में एक एक प्लेग्राउंड है,
जो जूनियर प्रोग्रामर्स को दिया जाता है टू प्ले विद इट, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप इसके लिए आपको मेन फंक्शन दिया जाता है कि आपने इसके अंदर रह के आपने सी लैंग्वेज सीखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मतलब ये मेन फंक्शन क्यों बना के दिया गया है? इसकी रीजन ये है कि क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो भी C++ के अंदर लिखी है। तो कई ऐसी कमांड्स है जो अगर आप वो रन करें ना, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप इसको मतलब पूरे का पूरा उड़ा देंगे, ठीक है। और जब हमारा कोर्स काफी आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाएंगे कि आपको एक कोड लिखेंगे आप, और आप किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक से दो लाइनें लिखने से आप किसी की विंडो उड़ा सकते हैं सी के अंदर, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल आपको सेफ साइड पे रखने के लिए आपको मेन फंक्शन प्रोवाइड किया गया कि आपको प्लेग्राउंड दिया गया जिसमें आप रहते हुए आप सी के साथ प्ले कर सके, आप सीख सकें। तो फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा ना मेन एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है, इट टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट, ठीक है। तो मेन एक फंक्शन है, इनपुट लेगा आउटपुट देगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप इसको ये समझ लें कि जिस तरह एक मतलब एक फर्ज करें स्क्वायर है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 2 का स्क्वायर मालूम करें, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना 2 का स्क्वायर मालूम, तो मेरी इनपुट 2 है, तो मैं इनपुट दे रहा हूँ, आप स्केल उसका मालूम करें और उसकी आउटपुट 4 मुझे रिटर्न करें। तो ये आप फंक्शन की तरह काम करें। तो आपको मैं इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट आप मुझे रिटर्न कर लें। इसका जो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखें इसकी इनपुट होती है एक और इसकी आउटपुट आपको रिटर्न करता है। हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन इन सी, तो कहते हैं सी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सी के अंदर। तो एज इज इन मैथ, जैसा मैथ के अंदर होता है एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कि जब भी स्मॉल ब्रैकेट आ जाती है ना किसी भी चीज के अंदर आगे, तो जस्ट लाइक तो वो एक अलामत होती है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो व्हाट इज प्रिंट एफ, जाहिर बात है एज इट हैज ब्रैकेट सो इट इज ऑब्वियसली फंक्शन। तो इसके आगे ब्रैकेट तो जाहिर बात ये भी एक फंक्शन होगा। तो करेगा क्या प्रिंट एफ, व्हाट इट डज, ये क्या करेगा, एज क्लियर फ्रॉम द नेम इट प्रिंट समथिंग। तो जाहिर बात प्रिंट लिखा है तो ये किस चीज को प्रिंट करेगा, ये एक फंक्शन है, इसको आप जो भी देंगे ना इंग्लिश के अंदर लिख के ये उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एफ है, तो एफ क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रिंट तो होगा ना, प्रिंट करना। तो एफ क्या कर रहा है यहाँ पे, एफ स्टैंड्स फॉर वर्ड। तो एफ फॉर फंक्शन फॉर द टाइम है, फिलहाल आप ये समझ लें कि एफ फंक्शन के लिए, ठीक है। क्लैरिटी विल बी नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जाके आपको क्लियर हो जाएगा ये एफ किस लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको समझ लें कि ये फंक्शन होता है। तो व्हाट इज दिस, ये चीज क्या है, इंग्लिश के अंदर आपको पता होगा इसको सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक है। ये सेमी कॉलन है, अगर 2 नुक्ते हो तो कॉलन होता है, ये इस तरह का हो तो ये सेमी कॉलन होता है। तो इट इज कॉल्ड लाइन टर्मिनेटर, तो इसको हम वैसे इसकी लैंग्वेज में लाइन टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। टेल्स, और ये करता है कि टेल द कंपाइलर दैट लाइन हैज एंडेड, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन को एंड करने के लिए जो भी हमने एक लाइन लिखनी होती है ना, तो उसको एंड करने के लिए हम आमतौर पर ये लाइन टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स भी आपने देखी होंगी, ये देखिए ये ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी आपको, ठीक। ये छोटी ब्रैकेट होगी ना, फंक्शन की अलामत है, मेन फंक्शन का नाम है। ये ब्रैकेट्स यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये आपको बताती हैं, ये आपको बताती हैं कि इट इज यूज टू शो द बाउंड्री फॉर द फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन की बाउंड्री होती है कि मेन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये इसकी बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट के सी के अंदर स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट कहता है सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो आपने जो भी लाइन लिखी होती है ना उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज ब्लॉक, कलेक्शन ऑफ मेनी लाइंस ऑफ कोड लाइक मेनी स्टेटमेंट्स का जो कलेक्शन होता है ना इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस, ठीक है। जो इसके अंदर बंद होगा उसको हम ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने सिर्फ एक वही लिखी है, एक लाइन लिखी, सिंगल लाइन लिखी है, लेकिन जब मल्टीपल लाइन लिखेंगे उसको एक पेयर ऑफ ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे ना, तो वो हमारा एक ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास ये चीज है ना, ये मेन का ब्लॉक है और यहाँ से शुरू होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है, और यहाँ पे एंड होता है, और ये उसके अंदर एक लाइन लिखी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो एक लाइन है, ये ब्लॉक कैसे होगा, इसके मल्टीपल लाइंस हम लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन है ये ब्लॉक है। तो ये चाहे एक लाइन का ब्लॉक है लेकिन है ये ब्लॉक है, और ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से डर लगना खत्म हुआ होगा मे बी। तो आप अगर तो किसी कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा अपने क्लास वालों के साथ, ठीक है। सभी के साथ तो जारी बात नहीं शेयर करेंगे, वो बंदे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, उनसे शेयर कर दें, ठीक है। अगर आपको मुनासिब लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना चाहें लाइक भी कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो हमारा मोटो है, जो हमारा लोगो है, जो हमारा स्लोगन है सॉरी, वो है लर्न टू अर्न, ठीक है। तो हमने जो भी काम करना है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको लीड करना है, हमने किसी एक जॉब की तरफ आपको बताना है कि मतलब आप कैसे
जॉब के इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी, उसके बाद ही आप फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, उसके बाद ही आप ऊपर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो फाउंडेशन से आपको लेके चलेंगे और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको एक जॉब पर ले जाना, एक अच्छा मतलब आपको डेवलपर बनाना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे और मुझे अपने में बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।